है ना, वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उनकी देखा देखी अगर जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग अगर करने लगेंगे तो उनके तो फिर, है ना, सब कुछ बिक जाना है। तो ये बड़ी दिक्कत है। फिर देखिए एक ब्राइड प्राइस का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है जो लोअर कास्ट में पर्टिकुलरली ट्राइबल कम्युनिटीज में होता है। द लोअर कास्ट हैड इन ऑन द contrary a system of bride price. Among the lower caste, a female member was considered an asset for family, useful for agriculture, labor, and other traditional occupations. Hence, the question of dowry did not arise. अब देखिए जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उसमें एक्चुअली क्या होता है कि वो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है, और वहाँ पे क्या होता है कि लड़की को एक एसेट माना जाता है, क्योंकि लड़की जब पैदा होती है अपने पेरेंट्स के साथ में रहती है, अपने पेरेंट्स की फैमिली के अंदर उसका एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होता है, एग्रीकल्चर में रोल हो चाहे दूसरा किसी भी तरह का रोल हो या उनके रिचुअल्स हो। फिर उसमें क्या होता है कि उन लोगों की मान्यता ऐसी है कि जब लड़की की शादी होती है और वो अपना पेरेंटल घर छोड़ करके अपने इन लॉज के यहाँ जाती है, तो ये माना जाता है कि जो उसके पेरेंटल होम है उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक रोल प्ले कर रही थी, एंड आफ्टर हर मैरिज वो रोल अब प्ले नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंटल जो फैमिली है उसको एक इकोनॉमिक लॉस होगा। तो ऐसे में फिर वो जो लड़के वाले हैं, क्योंकि अब वो उस लड़की को लेकर के जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं एज ए कंपनसेशन लड़की के माता पिता को कुछ पैसा देते हैं। हालांकि वो भी एक सेरेमोनियल होता है, एक, है ना, एक रिचुअल की तरह है केवल। तो उसको फिर ब्राइड प्राइस कहा जाता है, ब्राइड प्राइस, क्योंकि ब्राइड आप लेने जा रहे हो तो उसके एवज में कुछ दे रहे हो। तो हालांकि देखो ये तो फिर भी लॉजिकल है ना, लॉजिकल है भाई ये तो, कि आप जो है ब्राइड ले रहे हो तो बदले में कुछ दे रहे हो। अपनी सोसाइटी में तो उल्टा है मामला, ब्राइड भी ले रहे हो पैसा भी ले रहे हो, दोनों लेना ही लेना हो गया। उधर जो है ब्राइड को आप ले रहे हो, और ब्राइड का क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी में एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन रहता है, अब वो अपने माता पिता के घर को छोड़ करके आपके खेतों में जो है हेल्प करेगी, आपके घर में हेल्प करेगी, तो इकोनॉमिकली आपको प्रॉफिट होने लगेगा। तो उसके लिए अगर आप कुछ चुकाते हो तो लॉजिकली दैट इज नॉट रॉन्ग। हालांकि इन कम्युनिटीज में फिर हमारे लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अरे साहब वो तो बेटियां बेचते हैं, पैसा लेकर के अपनी बेटी को देते हैं। हालांकि वो चीज़ उतनी उस तरह से नहीं है, पर बावजूद इसके ये नहीं दिखाई देता है कि जो सो कॉल्ड जो सभ्य समाज है अपना वाला, उसमें फिर आप बेटा बेचते हो, इसका मतलब, है ना, इसका मतलब तो फिर यही माना जाना चाहिए कि आप भी फिर पैसा लेकर के बेटा बेचते हो। तो ब्राइड प्राइस का जो है वो लोअर कास्ट के अंदर या मेनली जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने में आता है ये। फिर देखिए जो संस्कृताइजेशन जिसकी अभी मैंने बात की थी, इन दी वेक ऑफ संस्कृताइजेशन द लोअर कास्ट इमिटेड द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी। इवन द पुअर borrowed money to give dowry. The poor Rajput in Rajasthan started killing newly born female children due to the fear of dowry. अब राजे रजवाड़े हैं साहब लेकिन है गरीब, और अब ऐसे में अगर वो दहेज नहीं दे पाएंगे तो वो उनकी शान के खिलाफ हो जाएगा। तो ऐसे में फिर क्या करते हैं कि started killing newly born female children due to the fear of dowry, कि देना पड़ेगा और वो हम दे नहीं पाएंगे, हमारी शान के खिलाफ हो जाएगा, तो इसलिए पहले से ही मार दो। और इस तरह की इनकी डावरी जो है वो बच्ची के पैदा होते ही जो है कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम का सबब बन जाती है। बंगाल ऑल्सो हैड दिस एबल ऑफ डावरी इन अ प्रोनाउंस्ड फॉर्म बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाइपरगैमी। जो अनुलोम विवाह की जो मैंने बात कही थी, हायर स्टेटस का लड़का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको माना जाता है, तो वहाँ पे भी फिर डावरी का सिस्टम होता है। अब ये जो डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की बात है ना, हालांकि बाद में इसको 2 बार और जो है इसको संशोधित भी किया है, रिफाइंड किया है, और इसको, है ना, है क्या ये, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोहिबिट द एविल प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एंड टेकिंग डावरी। दोनों के लिए है, दोनों कसूरवार है इसमें, देने और लेने वाले। Since the problem is basically a social one, the government has tried to tackle it by conferring improved property rights on the women by Hindu Succession Act 1956, है ना। तो लड़कियों को क्या है, संपत्ति में भी अधिकार दे दिया जाए, ताकि क्या है कि वो कहीं ना कहीं उनका जो स्टेटस है
वो ठीक रहे, है ना, उनको एक लाइबिलिटी की तरह नहीं माना जाए, तो वो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो भी एक यूटिलिटी को या फैमिली के अंदर उनकी इम्पोर्टेंस को जो है वो कहीं ना कहीं इंश्योर करता है. हाउएवर, नीड फॉर लॉ वाज फेल्ट टू मेक द प्रैक्टिस पनिशेबल and at the same time ensure that if any dowry is given then its benefit goes to the women. अगर डाउरी दी भी गई है तो जिस लड़की को दी गई है वो उसका बेनिफिट उस लड़की को मिले, उसके सास ससुर वगैरह वो सब जो है वो चट नहीं कर जाएं, इसको इंश्योर भी किया जाना चाहिए. दिस एक्ट ऑल्सो एम टू एजुकेट द पब्लिक एंड इरेडिकेटिंग दिस एविल. तो दोनों ही बातें हैं. अब देखें कि डाउरी क्या है इस एक्ट में. सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट defines dowry to mean any property or valuable security given or agreed, यानी कि चाहे दे दी है या देने के लिए सहमति दी है, भले दी नहीं है अभी, to be given either directly or indirectly by one party to the marriage to the other party to the marriage, or by the parents of either party or by other person to the other party to the marriage or to any other person at or before or any time after the marriage in connection with the marriage of the parties. यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिया, शादी से पहले दिया है, शादी के बाद में दिया है, लेकिन शादी के एक तरह से डिमांड के रूप में या इन कनेक्शन ऑफ मैरिज, है ना, शादी की एक शर्त के रूप में अगर दे रहे हो आप कि भाई ये देना पड़ेगा आपको, चाहे पहले दो या बाद में दो, या कोई आपके नाम पर दूसरा व्यक्ति दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डावरी के अंदर आएगी. बट दिस डज नॉट इंक्लूड डावर और मेहर इन केस ऑफ मुस्लिम्स, है ना. आपने पढ़ा होगा मुस्लिम लॉ, मेहर जो है तय किया जाता है, तो वो जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है. इट इज़ आइदर कैश और ज्वेलरी और वैल्यूएबल्स गिवन एट द टाइम और बिफोर और आफ्टर मैरिज टू वन ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज, जनरली टू वन पार्टी भले कहा जाए, लेकिन जनरली होता यही है कि जो ब्राइड के पेरेंट्स जो होते हैं और वो जो हैं लड़के वाले को देते हैं. तो कुल मिलाकर के इसमें रुपया, पैसा, धन, दौलत सब कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक जना दूसरे जने को मैरिज से पहले या मैरिज के बाद में देता है या देने के लिए सहमति रखता है या वादा करता है या डिमांड करता है ना, जो कहीं ना कहीं मैरिज के कनेक्शन में हो, भाई ये मैरिज हो रही है इसलिए ये चीज़ देनी है. तो इसलिए क्या है कि वो सारी चीज़ें फिर डावरी के अंदर आती है. एक अच्छी चीज़ इसमें ये भी है कि चलो आप गिफ्ट दे रहे हो, है ना, कई लोग कहते हैं नहीं साहब हम तो अपनी मर्जी से अपनी बेटी को दे रहे हैं, तो फिर वो भी जो है पूरा डायरी के अंदर अच्छे से नोट होना चाहिए, सब सारे आर्टिकल्स, वो भी इसके अंदर कहा गया है, अभी आगे आएगा. अब पेनल्टी क्या है कि अगर आपने डावरी ली या दी है तो if any person after the commencement of this act gives or takes or abets the giving or taking dowry, he shall be punishable with imprisonment for a term, वो कितनी भी हो सकती है, which shall not be less than 5 years, है ना, 5 साल से कम तो नहीं होगी, and with fine which shall not less than 15,000 rupees, ज़्यादा भी हो सकता है, or the amount of the value of such dowry whichever is more, जो डावरी में जितना पैसा लिया दिया गया है उसके हिसाब से ज़्यादा फाइन भी हो सकता है. हाउएवर, सेकंड पॉइंट है नथिंग शैल अप्लाई टू और इन रिलेशन टू. तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. एक तो प्रेजेंट्स which are given at the time of marriage to the bride provided that such presents are entered in a list maintained in accordance with the rules made under the act, है ना. तब इसमें आप 15,000 रुपये का जुर्माना और जेल नहीं होगी अगर मान लो ये चीज़ दी जा रही है, खुशी से दी जा रही है, विवाह की कोई शर्त नहीं है या डिमांड नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं ली जा रही है, और वो भी क्या है एक लिस्ट पूरी उसकी मेंटेन की जाएगी. ए और बी है प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइड ग्रूम, इनकी लड़की को तो जो दिया जाएगा साथ साथ जवानी राजा को भी जो दिया जाएगा वो भी, प्रोवाइडेड द सच प्रेजेंट्स आर एंटर्ड इन लिस्ट मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट. तो चाहे बेटी दामाद जिनको कुछ भी दिया जाएगा वो सब लिस्ट के अंदर अच्छे से लिखा जाएगा,
है ना, और डिमांड का कोई इश्यू नहीं होगा, मन से दिया जाएगा तो ही वो जो है अलाउड रहेगा। फिर है सोशल स्ट्रक्चर, सोशल चेंज एंड डाउरी। अब देखिए गांधी जी ने भी साफ कहा था, है ना, हमारे जितने रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने भी इस एविल सिस्टम को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए बात की थी। देखें गांधी जी का जो कोटेशन है, द नेशनलिस्ट लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर्स कंडेम द इंस्टीट्यूशन ऑफ डावरी ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। क्योंकि गांधी जी का ये बिल्कुल मानना था कि फ्रीडम स्ट्रगल में भी वो ये मानते थे कि इंडिया इसीलिए तो पीछे रह गया है या गुलाम इसीलिए हो गया है कि इनहेरेंट कई सारी दिक्कतें हैं। तो उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के साथ में इन प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने के लिए भी मुहिम चलाई थी। फ्रीडम स्ट्रगल साथ साथ चलता रहा और साथ साथ सोशल प्रॉब्लम्स को दूर करने के भी जो मूवमेंट है वो चलते रहे। तो गांधी जी ने एक जगह कहीं लिखा है, एनी यंग मैन हु मेक्स डाउरी a condition for marriage discredit his education and his country and dishonors womanhood। है ना, कितनी बड़ी बात है कि अगर कोई एक कंडीशन के रूप में अगर वो डाउरी मांगता है या उसकी डिमांड रखता है तो वो अपनी एजुकेशन को डिस्क्रेडिट कर रहा है, अपनी कंट्री को डिसऑनर कर रहा है और वुमेनहुड को, है ना, उसको भी जो है डिस्क्रेडिट कर रहा है। यंग मैन हु soil their finger with such ill-gotten gold should be excommunicated from society। है ना, सोसाइटी से ही बात कर दो हमको। However, these efforts did not minimize the evil to a noticeable extent। अब ठीक है, बेचारे महापुरुष तो आते हैं, कहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन लोगों को फर्क पड़ता नहीं है ना। The growth of education, salaried employment, migration to cities and towns, and scientific and industrial advancement not only increased the incidence of dowry but also changed this dimension and magnitude। Educated boys with administrative and professional jobs become the most prized prospective husband। तो अब देखो आप, एजुकेशन बढ़ने से, ज़्यादा सिविलाइज सोसाइटी होने से उल्टा ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अच्छी जॉब में जो लड़के हैं वो कहीं ना कहीं पे मोस्ट प्राइज प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड के रूप में बन गए हैं। Those who worked in town and cities were preferred as life was more comfortable in cities than village, obviously, है ना। Motorbike, car, music system, TV, DVD player, refrigerator, furniture, electrical appliances and household equipments have become a part of the dowry package among the upper section of society, in addition to clothes, ornaments and cash। Hindu Succession Act of 1956 provides girls with a legal right to a share in the parental property, but rarely do girls demand their share, nor they are given। न तो वो मांगती है और नहीं वो दिया जाता है, rarely मांगती हैं। The law is redundant। The Dowry Prohibition Act of 1961 has utterly failed to check the growing menace of dowry। क्योंकि देखिए सोशल इश्यूज जो होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि सोसाइटी का रोल अपने आप में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कानून भले ही आप बना लो, लेकिन उसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन फिर हो नहीं पाएगा अगर मान लीजिए सोसाइटी का माइंडसेट उसके फेवर में नहीं है। तो द गर्ल डज नॉट मेक अ क्लेम फॉर हर शेयर इन पेरेंटल प्रॉपर्टी बट द पेरेंट्स स्पेंड लॉट ऑन हर मैरिज। लड़की भी यही मानती है कि भाई मेरे को लेना देना नहीं है रुपया पैसा या अपना हक जो है पेरेंटल उससे, तो जो देंगे वो इस टाइम में दे देंगे बस। तो वो भी ये समझती है कि दे रहे हैं तो अच्छी बात ही है। कई बार ये ऐसे इंसिडेंट्स भी देखने में आते हैं कि लड़कियां खुद जो है वो चाहती हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। कहीं ना कहीं वो खुद, उनका माइंडसेट भी ये होता है कि जो हमारा भाभी जो घर है, हमारा जो ससुराल है, उसमें हमारी रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी रहेगी अगर हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें ज़्यादा देंगे। तो ये भी एक रहता है इश्यू। The Act of 1961 prohibits dowry. Despite this, the practice of dowry is widespread. It has even spread to the communities, caste and region which were hitherto unaffected। जो पहले जहाँ नहीं था वहाँ पे भी अब ये होने लग गया है। फिर कुछ डेटा है, thanks to the effort of NGO and government to decline in dowry death between 2001 to 2005। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल
डिक्लाइन नहीं है. In 2001 there were 6,851 cases, whereas in 2002 से लेकर के 2005 तक they were 6822, 6208, 7026 and 6787. ये कि एक 7027 जो है वो ज़्यादा है 2004 में, स्लाइट इंक्रीज, बट अगेन 2005-2001 पैटर्न जो है वो रिमर्ज हुआ है. Of the total cases in 2005, 23% of were from UP and 14.9% from बिहार. और अपना जो राजस्थान और मध्य प्रदेश है, two were not far behind compared to बिहार, है ना. तो वही है जो ये सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया वाला जो पार्ट है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में आती है. फिर बात आ रही है डाउरी वेरीज फ्रॉम कास्ट टू कास्ट एंड फ्रॉम रीजन टू रीजन. इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन अर्बन, रूरल, caste and family background. Dowry is a socio-cultural phenomena, as I said earlier in the starting. Variation in social structure in terms of caste, class, ethnicity, religion, region and culture result in variations of the system of dowry. तो डिपेंड करता है कास्ट टू कास्ट, कल्चर टू कल्चर. जैसे कई बार होता है ना कि इस कम्युनिटी या इस कास्ट में ज़्यादा दिया जाता है डाउरी. आप देखते होंगे ना कि साहब इनमें तो टीका देना पड़ता है, इनमें तो ये देनी पड़ती है, ये तो हमारे सिस्टम है. 25 लाख का, कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कितने की शादी करोगे, 25 लाख की करोगे, 50 लाख की करोगे, क्या करोगे, मतलब पता नहीं, शादी नहीं होकर के कुछ जैसे बिजनेस हो गया हो. तो ये कास्ट और कम्युनिटी के हिसाब से भी होता है. There is, however, a clear difference between the bride givers and the bride takers. सीधी सी बात है. Because of the rules of marriage practiced in the most part of India, the communities in which bride price exists or where patrimony is weak, dowry have not become a social problem. ये एक जरूर चीज़ है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ है वहाँ पर जो है डाउरी की प्रॉब्लम है, और जो सोसाइटीज पैट्रियार्कल नहीं है, हालांकि इंडिया में 95% सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल है, यानी कि पितृसत्तात्मक प्रकार के परिवार हैं. केवल कुछ ही फैमिलीज, कुछ ही सोसाइटीज ऐसी है जो कि मैट्रिलिनियल है, यानी कि मातृसत्तात्मक है. मातृसत्तात्मक परिवार जो होते हैं वो पैट्रियार्कल फैमिली से टोटली ऑपोजिट होते हैं. ऑपोजिट इस सेंस में कि वहाँ पर जो पेरेंटल फैमिली है उसका अधिकार पहले लड़की को मिलता है, और तो और जो संतान का नामकरण है वो माँ के नाम के आधार पर होता है. जैसे अपनी सोसाइटी में फादर का जो गोत्र है वो लेते हैं सभी, लेकिन जो मैट्रिलिनियल मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं उसमें उल्टा होता है. ये खासी, गारो, नायर, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं इंडिया के अंदर जो बहुत ही कम, 5% भी नहीं होंगी, वहाँ पर जो है इस तरह का सिस्टम होता है. और वहाँ पे क्या है कि स्टेटस ऑफ जो विमेन हैं वो कंपैरेटिवली बेटर होता है, तो इसलिए वहाँ पे इस तरह की दिक्कतें देखने को नहीं मिलती. और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि शादी के बाद में भी लड़की अपने माता पिता के साथ ही रहती है, लड़का जो है वो आकर के वहाँ लड़की के साथ में रहता है ना, घर जमाई बन करके रहना होता है इन सोसाइटीज़ में. तो ये जो सिस्टम है जिन कम्युनिटीज़ में है वहाँ पे फिर भी एज सच इंडिया के अंदर ये दिक्कत देखने को नहीं मिलती है. बाकी तो सब जगह दिक्कत ही दिक्कत है. ठीक है. तो ये एक जो है जो मैट्रियार्कल और पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ के बारे में ब्राइड गिवर्स, और ये चीज़ मैंने आपको बताई है. ये जो नायर है केरला के पे नाइदर ब्राइड प्राइस और नॉट, है ना, और इसी तरह से खासी, गारो और नायर, ये कुछ सोसाइटीज़ हैं इंडिया की जहाँ पर एक कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती है, जैसे ये ट्रियाड्स फैमिलीज है, पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज, द गर्ल मैरिड टू द फादर्स सिस्टर सन. इनमें क्या होता है कि लड़के की जो शादी है वो आपस में जो शादी है वो क्रॉस कजिन्स के बीच में शादी होती है, मतलब मामा का लड़का और बुआ की लड़की के बीच में शादी हो जाती है. तो उनमें फिर क्या होता है कि आपस में कुछ लेना देना नहीं पड़ता है, या फिर क्या होता है कि जैसे आटा साटा का सिस्टम होता है, जैसे राजस्थान में अपन देखते हैं कि जिस परिवार से आप लड़की ले रहे हो उसी परिवार में आप अपनी लड़की की शादी कर रहे हो, है ना. तो फिर क्या होता है कि जो लड़के हैं वो दोनों एक दूसरे के साले भी हैं, एक दूसरे के
बहनोई भी हैं, ये वाला सिस्टम हो जाता है फिर। तो जिस परिवार से लड़की ले रहे हो, ब्राइड ले रहे हो, उसी में वापस अपनी बेटी दे रहे हो, तो फिर दोनों को ही देना नहीं पड़ता है ना, हिसाब बराबर हो जाता है। तो ये इस तरह की जहाँ पे सिचुएशंस होती हैं वहाँ पर फिर भी ये जो डावरी का सिस्टम है वो देखने को नहीं मिलता है। There is not really variation of dowry. Matrilineal and rule of marriage in South India have not allowed asymmetrical relation to develop between bride givers and bride takers. As we notice in North India, however, dowry in its modern form has started appearing in South India also. है ना, वहाँ पे भी एक तरह से वायरस फैल गया है जैसे। Matrilineal and material local system of family has eroded in modern times. Patrilineal is being accepted as a natural way of living. Dowry is also becoming a fact of life. The erstwhile matrilineal society, धीरे धीरे वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें अब जो है होना शुरू हो गई हैं। अब देखिए एक ये जो कोटेशन है नॉर्थ इंडिया में अक्सर जो कहा जाता है, ऑन ऑफर हियर्स इन नॉर्थ इंडिया, व्हाट कैन वी डू, वी आर ऑन द साइड ऑफ द ब्राइड। अब हम क्या कर सकते हैं साहब, हम तो लड़की वाले हैं, है ना। इफ अ गर्ल इज बॉर्न यू एक्सेप्ट योर डिफीट इन दी वर्ल्ड। अब ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही बुरी बात है कि एक लड़की का पैदा होना कहीं ना कहीं ये मान लिया जाता है कभी ये, तो इसीलिए फिर क्या होता है कि शुरुआत से ही लड़की के जन्म से ही जो है डिस्क्रिमिनेशंस देखने को मिलते हैं। Dowry therefore is not considered today as दान or gift, but a unwritten haq of boys and his parents. There are instances of groom's parents giving accounts of what they have spent on education of upbringing of their son on their things according to, यानी कई लोग तो ऐसे भी होते हैं नालायक किस्म के जो ये भी बताते हैं कि साहब हमने हमारे बेटे की पढ़ाई में इतना खर्च किया, उसको हमने विदेश पढ़ने भेजा, उसके हमने ये खर्चा किया, उसको हमने ये दिलाया वो दिलाया, तो अब जो है फिर अगर हम आपसे वापस चाहते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। ग्रूम्स फादर एग्जिबिट्स डाउरी टू हिज किंग्समैन एंड फेलो बीइंग्स विद सेंस ऑफ प्राइड, है ना, खुशी से सीना चौड़ा करके दिखा, देखो साहब मेरे बेटे को ये कार मिली है, देखो साहब इतने तोले सोना मिला है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो एक वैल्यू शो करती है उस लड़के की कि भाई वो कितना काबिल था जो उसको मिला। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इसको बढ़ाती हैं। अब वाई डाउरी? It is difficult to suggest a set of factors responsible for the custom of dowry, but we can think of a tentative list. These include rules of marriage, including hypergamy। अपन शुरू से बात कर चुके हैं कि ये सब जो है चॉइस को खत्म कर देती है। कास्ट हायरार्की, पैट्रियार्की, लो स्टेटस ऑफ वुमन, मॉडर्न एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, अ फॉल्स सेंस ऑफ प्रेस्टीज, है ना, फॉल्स सेंस ऑफ प्रेस्टीज, एंड इकोनॉमिक prosperity of some people, since dowry has become a complex phenomena and a social problem. It needs quick and far-reaching remedial measures. और खाली जो legislation है वो sufficient नहीं है क्योंकि ये social problem है ना। Only legislation would not be sufficient. Legislation has several जो है lacunas and it is not easy to overcome them. Some voluntary agencies have started movement against the institution of dowry. These agencies have organized demonstrations against the incidents of dowry, homicide, suicide, torture, harassment. Social boycott has also been done in some cases. तो कुल मिलाकर के अब इसको दूर करने का तरीका यही हो सकता है कि जो चॉइसेस जो हैं वो अगर लिमिटेड हो जाती हैं, है ना, और उस वजह से फिर क्या है कि ये प्रॉब्लम सामने आती है। तो ये जो चॉइसेस हैं वो थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए और जो लालच जो है उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए और लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर वो किसी लड़की के साथ में बुरा व्यवहार करते हैं जो उनके घर में बहू बन कर के आई है, तो कहीं ना कहीं उनकी बेटी के साथ में भी अगर इस तरह का हो तो फिर जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ माइंडसेट की बातें हैं जो लोगों को सोचनी होती है और ये जो है डाउरी की प्रॉब्लम है जो इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। अपन ने इसके कारणों की भी बात करी है,
है ना, और जो इसका इम्पैक्ट है उसकी भी अपन ने बात की है, और जो करेक्टिव मेजर्स हैं उसके बारे में भी अपन ने जो है देखा है कि खाली लेजिस्लेशन से कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं माइंडसेट जो है वो चेंज करने की ज़रूरत इसके अंदर रहती है। तो अब आप अगर कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? सर इसके अंदर क्रिटिसिज्म ऑफ डावी लॉ इंक्लूड कर सकते हैं? क्या चीज, एक बार वापस से बोलें, नहीं सुनाई दिया मुझे। क्रिटिसिज्म, हाँ हाँ, ये इंक्लूड कर सकते हैं इस टॉपिक में? क्रिटिसिज्म? हाँ जी सर। किसके, इस एक्ट की क्रिटिसिज्म या किसकी क्रिटिसिज्म? डावी लॉ के। क्रिटिसिज्म तो अब इसके जो एविल इफेक्ट हैं वो सब इसके क्रिटिसिज्म ही तो है ना, तो इसलिए एज सच क्रिटिसिज्म का तो कहीं कोई पॉइंट बनता नहीं है कि भाई इसको क्रिटिसाइज करना। अब जो इसके बुरे इफेक्ट हैं कहीं ना कहीं अपन ने एज एज ए सोशल प्रॉब्लम ही तो इसको डिस्कस किया है। क्रिटिसिज्म तो जब यहाँ आती है कि अगर मान लो अपन जो है इसके जो खूब सारे प्लस पॉइंट बताते हैं या कहीं ना कहीं इसके फ़ायदे बताते हैं, तो फिर बाद में आता है कि भाई इफ़ जो है इसके बारे में इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं तो देर आर सम सर्टन क्रिटिसिजम्स ऑल्सो, है ना। तो इसलिए अपन एक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। डाउरी लॉ मिसयूज करना, जो इसने एक्ट बनाए हैं, अगर वुमेन्स इसका मिसयूज करती है तो उसको अगर क्रिटिसिज्म के लाइन में ले तो? हाँ नहीं, उसको उसको अपन रीज़न की तरह ले सकते हैं उसको अपन। हाँ अच्छा अच्छा, आप 498 के सेंस में बात कर रहे हो क्या? हाँ जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो तो खैर हो ही सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है ना। वो फिर क्या है, वो लॉ लॉ को किस तरह से जो है वो यूज़ करते हैं या लॉ को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, ये फिर एक थोड़ा सा अलग इश्यू हो जाता है, लेकिन ये तो खैर अपने आप में है ही, है ना। जैसे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 2008 की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि करीब 85% मामले जो आते हैं वो दहेज से संबंधित वो झूठे होते हैं, है ना, लड़के वाले और उनकी फैमिली को फंसाने के लिए भी होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो खैर होती हैं, तो हाँ उस सेंस में ज़रूर अपन जो है इसको कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस लॉ का क्रिटिसिज्म होगा, है ना, कि इस लॉ ने जो है किस तरह से कुछ प्रिवेंशन दिए हैं, तो एट द सेम टाइम कुछ लोगों को जो है वो एक तरह का टूल दे दिया है। तो वो फिर उस सेंस में वो ज़रूर डिस्कस हो सकता है। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ जी सर। तो और प्रॉब्लम्स के बारे में अपन कल बात